नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस सेशन में देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये सेशन झारखंड में होने वाले एग्जाम्स, जेपीएससी या फिर जेएसएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम्स हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीजीएल या फिर इंटरमीडिएट से संबंधित पंचायत सेक्रेटरी या फिर राजस्व कर्मचारी या मैट्रिक लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि टेट के लिए भी ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि झारखंड के हर एक एग्ज़ाम्स में झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये सेशन को आप एक बार ज़रूर देखिए। यहाँ पे कुछ अलग प्रश्न तैयार किया गया है। इसीलिए आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, झारखंड में चक्रधरपुर डिवीज़न की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1952। झारखंड में चक्रधरपुर डिवीज़न की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने 24 अक्टूबर 2015 को ऊर्जा गंगा परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना से झारखंड के कितने जिलों को लाभ मिलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ऊर्जा गंगा परियोजना जगदीशपुर के हल्दिया तथा बोकारो के धमरा गैस पाइपलाइन परियोजना का प्रधानमंत्री ने 24 अक्टूबर 2015 को शुभारंभ किया। इस परियोजना से झारखंड के बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रांची और धनबाद को लाभ मिलेगा। तो ये थे इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख विश्लेषण। अगला प्रश्न है, देखिए, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में संरक्षित वन कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 75.40%। देखिए, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में संरक्षित वन 75.40% है। अगला प्रश्न है, झारखंड के कितने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। झारखंड में खुल रहे 3 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को अंततः AICTE ने मान्यता दे दी है। इन्हें शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए मान्यता दी गई है। जिन कॉलेजों को मान्यता दी गई है उनमें पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज, कोडरमा इंजीनियरिंग कॉलेज व गोला इंजीनियरिंग कॉलेज को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। देखिए, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू सेंचुरी, पलामू। पलामू जो बाघ आरक्षित वन झारखंड के छोटानागपुर पठार के पलामू जिले में स्थित है। इसका गठन 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1974 ईस्वी में बाघ परियोजना के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 पर मोराबादी में प्रस्तुत झांकी में कौन सी झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। पहला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने ये झांकी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है 74वें गणतंत्र दिवस 2023 में। ठीक है, दूसरा स्थान प्राप्त किया है ग्रामीण विकास विभाग, दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये याद रखिएगा इस प्रश्न से संबंधित। अगला प्रश्न है, देखिए, स्वर तरंगिनी पुस्तक के लेखक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रेशमी कुमारी। स्वर तरंगिनी नामक पुस्तक के लेखक है डॉक्टर रेशमी कुमारी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, 24 मई 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची के धुर्बा में कितने करोड़ रुपए की लागत से निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 550 करोड़।
24 मई 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची के ध्रुवा में 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों इस सेशन में जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एक बार जरूर देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य झारखंड बना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से झारखंड से किन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जानुम सिंह सोय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, झारखंड के नरवा पहाड़ और तुरामडी किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? झारखंड के नरवा पहाड़ और तुरामडी किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। झारखंड के नरवा पहाड़ और तुरामडी यूरेनियम खनिज के उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों ये जो सेशन में सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं झारखंड की परीक्षा में। इसीलिए दोस्तों इस सेशन को आप अंतिम तक जरूर देखिए। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस सेशन को आप लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये जो तीनों कथन है बाकी ये सभी सही हैं। राज्य अंतर्गत सरकारी और निजी संस्थानों के सम्मिलित प्रवास से राज्य में औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। इस नीति से राज्य में प्रत्यक्ष के साथ साथ अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। अगला ऑप्शन है, यह नीति वर्तमान में उपलब्ध माल गोदाम और लॉजिस्टिक संरचना को बढ़ावा देगा। तो इसीलिए ये तीनों कथन सत्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, मिलान करना है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, कोलवासरी एक तरफ दिया है और दूसरे तरफ दिया है क्षमता मिलियन टन प्रति वर्ष के हिसाब से दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सुमेलित नहीं है। देखिए, कारगाली जो है वो कितना 2.72 ये मिलियन टन इनका प्रतिवर्ष क्षमता है, और बाकी ये सब सही है। पिपरवार, पाथरडी और रजरप्पा ये तीनों सही है। ये कारगाली सुमेलित नहीं है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसा कथरा है, कथरा का भी नाम सुने होंगे आप। तो कथरा का क्षमता कितना है? कथरा का क्षमता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। ये 3, ठीक है, 3 मिलियन प्रति टन है प्रति वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य का दूसरे सबसे बड़ा पक्षी विहार विहंगम किस अभयारण्य के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दलमा अभयारण्य, पूर्वी सिंहभूम। झारखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ी पक्षी विहार विहंगम दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम के बीच स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए, लोक नृत्य में छऊ एक विशिष्ट पहचान बन गई है। झारखंड में सरायकेला खरसवां इसका गढ़ माना जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपनी आंतरिक भावनाएं एवं विषय वस्तु को शरीर के आरोह अवरोह, मोड़ तोड़, संचालन एवं गत्यात्मक संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस नृत्य को यूनेस्को ने किस वर्ष विरासत
नृत्य का दर्जा दिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का लेवल ही कुछ और है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जेपीएससी में पूछे जाएंगे, जेएसएससी में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2010। छौ नृत्य देखिए, यह एक लोक नृत्य है जो बंगाल, ओडिशा और झारखंड में प्रचलित है। इनके 3 प्रकार है, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। इस नृत्य का जन्म स्थान कहाँ है? सरायकेला में है। यह भी याद रखिएगा, इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख विश्लेषण है। इस नृत्य की सरायकेला रियासत का संरक्षण प्राप्त था। इस नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में किया गया था। 1938 में सबसे पहले विदेश में इसका प्रदर्शन किया गया था। कहाँ? यूरोप में। इस नृत्य की विशेषता क्या है? मुखौटा धारण कर नृत्य का प्रस्तुतिकरण करना, और दूसरा क्या है? बिना संवाद के अभिनय द्वारा भाव व्यक्त करना, और तीसरा क्या है? पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करना। चौथा में है, देखिए, नृत्य की 2 धारा है, एक हथियार धारा और दूसरा जिसको वीर रस की प्रधानता होती है, उसके बाद दूसरा है कालीभंग धारा जो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। पुरुष प्रधान नृत्य है ये क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है, और इसको यूनेस्को ने किस वर्ष विरासत नृत्य का दर्जा दिया? 2010 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाटशिला। झारखंड के सिंहभूम जिला में घाटशिला में भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 में शुरू हुआ था। 1924 में शुरू हुआ था, स्थापित किया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। पूछा भी जा सकता है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का स्थापना किस वर्ष हुआ था या कब हुआ था, ठीक है, तो 1924 में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के जनजातियों में कितने प्रतिशत साक्षरता दर है? झारखंड के जनजातियों में कितने प्रतिशत साक्षरता दर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 57.13%। झारखंड के जनजातियों में शिक्षा दर 57.13% है, जिसमें पुरुषों का कितना है भागीदारी? पुरुषों का है 68.17% साक्षरता दर है पुरुषों का, 68.17%। और महिलाओं को कितना होगा? महिलाओं का होगा 46.20%, 46.20%, ठीक है। उस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 68.17%, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो कथन के संदर्भ में है। बिरसा मुंडा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1897 ईस्वी में गिरफ्तार कर रांची जेल से हजारीबाग जेल भेज दिया गया था, एवं 30 नवंबर 1897 ईस्वी को हीरक जयंती के अवसर पर रिहा कर दिया गया था, ठीक है। बाकी जो कथन है ये सब सत्य है। ये आपका ऑप्शन सी, ये असत्य है, ठीक है। बिरसा मुंडा को 1897 ईस्वी में गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल से रांची जेल भेज दिया गया था, ना कि रांची जेल से हजारीबाग भेजा गया था। यहाँ पे आपका ये गलत है, ठीक है। दूसरा क्या है, इनका जो है 30 नवंबर 1897 ईस्वी को हीरक जयंती के अवसर पर रिहा कर दिया गया था, ठीक है। इसीलिए इस प्रश्न ये जो यहाँ पे है, हजारीबाग से रांची जेल भेजा गया था, ना कि रांची जेल से हजारीबाग, इसीलिए ये ऑप्शन सी ये असत्य है। बाकी ये तीनों ये सत्य कथन है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021 के तहत वर्ष 2023-24 तक राज्य सरकार की ऋण उगाही की सीमा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3%। झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021 के तहत वर्ष 2023 से 24 तक
राज्य सरकार की ऋण उगाही की सीमा सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित रखने का प्रावधान है, ये याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर व्यक्तित्व की पहचान करें। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मल महतो। देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा निर्मल महतो। 22 जून 1986 ईस्वी को आजसू की स्थापना होता है और बतौर झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संघ के रूप में कौन रहते हैं? निर्मल महतो, ठीक है। देखिए इनका जन्म 25 दिसंबर 1950 ईस्वी को पूर्वी सिंहभूम जिले के कदमा के उलियान में हुआ और वर्ष 1984 ईस्वी में इन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। 8 अगस्त 1987 ईस्वी को चमरिया गेस्ट हाउस में वीरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मल महतो को। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के किस राष्ट्रपति ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को 25 अगस्त 2000 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, KR नारायण। बिहार झारखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 पृथक राज्य मांग हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान की गई थी। कब? 25 जुलाई 2000 ईस्वी को। 25 जुलाई 2000 ईस्वी को लोकसभा में विधेयक पारित प्रस्तुत बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक उड़ीसा का विरोध कारण सरायकेला खरसावां की मांग उड़ीसा में मिलाया जाना था और सरकार ने मांग नहीं मानी लोकसभा में, इसीलिए विधेयक पारित होता है 2 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण की। कब होता? 25 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति KR नारायण की मंजूरी में 25 अगस्त 2000 को उसका पारित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, KR नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये मिलान है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो कौन कौन होगा? देखिए दामकोल जलप्रपात, ललपनिया जलप्रपात, उसरी जलप्रपात और पलानी जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दामकोल जलप्रपात ये होगा गोड्डा में, ललपनिया जलप्रपात ये होगा बोकारो, उसरी जलप्रपात ये गिरिडीह में हो जाएगा और पलानी जलप्रपात ये रामगढ़ में। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, झारखंड विद्युत वहन नीति 2022 को उद्देश्य निम्न में से किस वर्ष तक राज्य में ICE इंजन आधारित वाहनों को नियुक्त वाहनों से प्रतिस्थापित किया जाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2030। ICE इंटरनेशनल कंब्यूशन इंजन एक ऊष्मा इंजन है जिसमें एक दहन कक्ष में ऑक्सीडाइजर आमतौर पर हवा के साथ ईंधन का दहन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2030, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में चावल अनुसंधान केंद्र और मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। हजारीबाग प्रमंडलीय मुख्यालय हजारीबाग को मासी पीढ़ी में सन 1980 में केंद्रीय चावल अनुसंधान सेंटर की स्थापना की गई थी। यह ICAR दिल्ली की अधीनस्थ संस्थान NRRI कटक के टेस्टिंग स्टेशन के रूप में हुई थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। इसके बाद 1983 में इसे क्या सब स्टेशन और 1986 में अलग उपजाऊ भूमि चावल अनुसंधान केंद्र का भी दर्जा दिया जाता है। इस प्रश्न से संबंधित ये विश्लेषण भी याद रखिएगा। केंद्र की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य उपजाऊ भूमि में चावल की उत्पादन बढ़ाना और स्थानीय प्रजाति को ऊपरी जमीन के लिए विकसित करना तथा धान आधारित फसल चक्र को बढ़ावा देना था, ठीक है। तो ये इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख विश्लेषण को याद रखिएगा। दोस्तों ये सेशन आपके लिए अगर मददगार हो
तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग ये सेशन को लाइक करते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए ये है अगला प्रश्न है, झारखंड में बहावी आंदोलन की शाखा कहाँ खोली गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजमहल। झारखंड में बहावी आंदोलन की शाखा राजमहल में खोली गई थी। और कौन खोले थे? शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किया था। शाह मोहम्मद हुसैन, याद रखिएगा नाम। अगला प्रश्न है, देखिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न बहुत कम ही मिलेंगे सेट में। अगला प्रश्न है, देखिए झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1768 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुआ था? रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ था, जो कहाँ से थे? सिल्ली रांची में हुआ था। अगला प्रश्न है, देखिए झारखंड में कौन सा स्थान जैव विविधता से पूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पिठोरिया घाटी, नेतरहाट की पहाड़ी, सारंडा जंगल, ये तीनों क्या है? जैव विविधता से पूर्ण है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देखिए पश्चिमी पठार के अंतर्गत झारखंड का कितना प्रतिशत क्षेत्र शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31%, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित किया। उनका चुनाव चिन्ह क्या था? ठीक है, यानी सरयू राय का चुनाव चिन्ह क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा गैस सिलेंडर, ठीक है। 2019 विधानसभा चुनाव में जो हुआ था, जिसमें सरयू राय रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तो उनको पराजित किए थे, तो इसीलिए उनका चुनाव चिन्ह क्या था? गैस सिलेंडर था। निर्दलीय से चुनाव लड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्क्रोल चित्रकार का श्रेय झारखंड की निम्न जनजाति को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में झारखंड से कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा 3। टोक्यो ओलंपिक 2020 में झारखंड से कुल 3 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। वो खिलाड़ी कौन कौन थे? दीपिका कुमारी, सलीमा टेटे और निक्की प्रधान। दीपिका कुमारी तीरंदाज से थी, सलीमा टेटे और निक्की प्रधान हॉकी खिलाड़ी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण कोयल नदी झारखंड के कितने जिलों से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जिले। दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल नगड़ी रांची है और यह रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा से होकर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगलों के समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुकरा। मुगल काल में झारखंड को कुकरा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पहली बार लेडी बर्ड मिमिक स्पाइडर नामक एक नई प्रजाति झारखंड के किस जिले में मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। झारखंड के रांची स्थित नामकुम के जंगल में नई प्रजाति की मकड़ी यानी लेडी बर्ड मिमिक स्पाइडर मिली है। इस प्रजाति की मकड़ी भारत में और कहीं नहीं है। इस मकड़ी को वन्य प्राणी विशेषज्ञ सुनील कुमार ने अपने कैमरे में कुछ दिन पूर्व कैद किया था, तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस योजना से कुल 88,000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये असत्य कथन है। कितना
88 नहीं होगा, बल्कि कितना होगा, 8,000 होगा। 8,000 विद्यार्थी होगा, 88,000 नहीं होगा। यही सत्य है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन ए ये असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्णरेखा नदी पर गेतलसूद डैम बनाया गया है, जहां कितने मेगावाट पनबिजली का उत्पादन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 मेगावाट। स्वर्णरेखा परियोजना की शुरुआत वर्ष 1982 से 83 में की गई थी। इस परियोजना को पूरा करने में नाबार्ड ने योगदान दिया था। अगला प्रश्न देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से कब संन्यास लिए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न अक्सर जेपीएससी या जेएसएससी में देखने को मिलता ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 2020। महेंद्र सिंह धोनी ने भारत की नेतृत्व करते थे, कि कैप्टन थे, पहले पूर्व कैप्टन किसके, क्रिकेट के, और वो 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीताए थे, ठीक है। और ये 15 अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के समय लगाया गया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो ये इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिभा सिंह पाटिल। झारखंड में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के समय लगाया गया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी, ठीक है। तो ये थे दोस्तों, आज के सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। और अगर सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सेशन कैसा लगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग सेशन को लाइक करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं आप लोगों से यही तो मांगता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। ओके दोस्तों, तब तक के लिए मैं आप लोगों से को यही कहना चाहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।